हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। नारद भक्ति सूत्र का आज दूसरा सूत्र है, जो कि है सा तो अस्मिन परम प्रेम रूपा। अनुवाद: भक्ति में सेवा परम उत्कृष्ट शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकाशित होती है। तात्पर्य: जैसे कि पहले कहा गया, आत्मज्ञान के सर्वोच्च स्तर की प्राप्ति के पश्चात ही व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो पाता है। भक्तिमय सेवा की सिद्धि भगवत प्रेम की प्राप्ति भी है। भगवत प्रेम में परम पुरुषोत्तम भगवान, भक्त एवं भक्तिमय सेवा की पद्धति की संलग्नता होती है। इसमें भक्त, भक्तिमय सेवा और भगवान तीनों रहते हैं। आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्मभूत स्तर आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है, पूर्णता नहीं। यदि व्यक्ति यह समझ ले कि वह यह शरीर नहीं है तथा उसका इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, तो वह भौतिक बद्धता से मुक्त हो जाता है। किंतु वह ज्ञान पूर्णता का स्तर नहीं है, क्योंकि अभी वह मुक्त हुआ है, उसने प्राप्त कुछ नहीं किया है। पूर्णता का स्तर आत्मज्ञान की स्थिति में क्रिया से प्रारंभ होता है। अब वह कार्य करना प्रारंभ करेगा जब उसे जगत असार लगेगा और भक्ति ही सार दिखेगी, तो वह प्रारंभ करेगा। तो ब्रह्मभूत जो स्टेज है उस पर वह समझ लेता है कि ये जगत असार है, लेकिन अब सारता को प्राप्त करने के लिए जब आगे बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि जो ब्रह्मभूत स्थिति है वह पूर्णता नहीं है, वहाँ से प्रारंभ है। तो पूर्णता का स्तर आत्मज्ञान की स्थिति में क्रिया से प्रारंभ होता है, और वह क्रिया इस समझ पर आधारित होती है कि जीव भगवान का नित्य दास है, नहीं तो आत्मज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं। यदि व्यक्ति यह मानकर फूला समाने लगता है कि वह परब्रह्म है अथवा नारायण से एक हो गया है, या वह नारायण के समकक्ष है, समतुल्य है, या ब्रह्म ज्योति में समा गया है, तो उसने जीवन की पूर्णता नहीं पाई, अथवा उसको जीवन की पूर्णता का पता ही नहीं लगा। कह रहे हैं, जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से फूले समाते हैं, मात्र यह सोचकर कि वह ब्रह्म या आत्मा की अपनी स्वरूप स्थिति को समझकर मुक्त हो गए हैं, वे यथार्थ में अभी भी दूषित हैं। उनकी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि उन्हें भगवान के व्यक्तित्व की कोई समझ ही नहीं है, और अंततः वे अपने मिथ्या पद से गिर जाते हैं। भागवतम जी में कहा गया है कि अध्यात्मवादियों के 3 स्तर हैं। परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप के आत्मज्ञानी, जो ये आत्मज्ञानी कहलाते हैं, जानकार। तो योग पद्धति से उपलब्ध परम सत्य के स्थानगत स्वरूप परमात्मा के जानकार, एवं भक्त जो परम पुरुषोत्तम भगवान को जानते हो तथा उनकी भक्तिमय सेवा में संलग्न हो, जो केवल यही समझे कि जीव भौतिक पदार्थ नहीं अपितु चेतन आत्मा है, तथा जो परमात्मा में समा जाना चाहे वह निकृष्टतम आध्यात्मिक स्थिति में है, जो भगवान में मिल जाना चाहता है। उनसे ऊपर योगी जन है, जो ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में परमात्मा के चतुर्भुज विष्णु रूप को देखने की इच्छा रखते हैं। किंतु भगवान कृष्ण से यथार्थ संबंध रखने वाले व्यक्ति अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ हैं, और वे भक्त कहलाते हैं। भगवद गीता के 6 अध्याय में भी कहा गया है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। एवं समस्त योनियों में से जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने में सदा मेरा स्मरण करता है तथा मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा करता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठतम रूप से युक्त है तथा सब में सर्वोच्च है, ऐसा मेरा मत है। यह परम उच्च सिद्ध स्तर है, जिसे भगवत प्रेम कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया है, श्रील रूप गोस्वामी जी ने, भक्ति मार्ग के महाप्रणेता हैं, जो भगवत प्रेम तक पहुँचने के विभिन्न स्तरों का वर्णन किया। आद्यो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथो निष्ठा रुचिस्तथा अत आसक्तिस्तथो भावस् तथा प्रेमाबुद्धंचति साधका नाम यम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। प्रथम आवश्यकता यह है कि भगवान की भक्तिमय सेवा ही भगवत प्रेम प्राप्ति की एकमात्र पद्धति है। इसमें पर्याप्त विश्वास होना चाहिए, यानी कि श्रद्धा होनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सर्वत्र यही शिक्षा दी है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान की अन्य पद्धति को छोड़ देना चाहिए एवं उन्हें पूर्ण रूपेण समर्पण कर देना चाहिए। सारी पद्धतियाँ भगवान में ही समर्पण कर देनी चाहिए, अथवा भक्ति ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। यही विश्वास है, जिसे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास या श्रद्धा है तथा उनके प्रति शरणागत है, तो वह प्रेम के स्तर तक उठने के योग्य बन जाता है। प्रेम को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मानव जीवन की सिद्धि की परम अवस्था बतलाया है। कुछ व्यक्ति भौतिकता से प्रेरित धर्म के प्रति आसक्त होते हैं, जबकि अन्य लोग अर्थ, काम तथा मोक्ष में आसक्त होते हैं। किंतु भगवत प्रेम इन सबसे ऊपर है। प्रेम का यह सर्वोच्च स्तर भौतिक धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से भी ऊपर है। अतः भगवत प्रेम इसी दृढ़ श्रद्धा से प्रारंभ होता है कि पूर्ण भक्ति में सेवा में प्रवृत्त मनुष्य इन सभी पुरुषार्थों की पूर्णता प्राप्त किया रहता है। भगवत प्रेम तक पहुँचने की पद्धति में अगला स्तर साधु संग है।
अर्थात भगवत प्रेम के श्रेष्ठतम स्तर में पहले से ही पहुँचे व्यक्तियों का संग है। ऐसे संग से बचने वाला एवं केवल मनोधर्मी चिंतन या तथाकथित ध्यान में रत रहने वाला पूर्णता के स्तर तक नहीं पहुँच सकता, किंतु शुद्ध भक्तों तथा उच्च भक्ति मूलक समाज का संग करने वाला अगले स्तर को प्राप्त होता है। भजन क्रिया अर्थात भगवान की आराधना करने की विधानों की स्वीकृति। जो भगवान के शुद्ध भक्त का संग करता है वह स्वभावतः ही उस व्यक्ति को अपने गुरु के रूप में वर्ण कर लेता है। और जब नया भक्त एक शुद्ध भक्त को अपना गुरु स्वीकारता है तो गुरु का कर्तव्य नए भक्त को वैदिक भक्ति के सिद्धांतों में प्रशिक्षित करना होता है। इस स्तर पर भक्त की सेवा भगवत सेवा में उसकी सामर्थ्य आधारित होती है। निपुण गुरु अपने अनुयायियों को ऐसे कार्य में लगाता है जिससे उनकी चेतना क्रमशः भगवत सेवा में उन्नत हो। अतः भगवत प्रेम को समझने का प्रारंभिक स्तर यथार्थ शुद्ध भक्त के पास जाना, उसको अपना गुरु स्वीकार करना एवं उसके मार्गदर्शन में वैदिक भक्ति का अनुशीलन करना ही है। अगले स्तर को अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसमें भौतिक जीवन के स्तर संदेह तिरोहित हो जाते हैं। गुरु के निर्देशन में भक्तिमय सेवा के प्राथमिक सिद्धांतों का नित्य अनुशीलन करते हुए व्यक्ति क्रमशः इस स्तर पर तक पहुंचता है। भौतिक दूषण के संसर्ग से हम बुरी प्रवृत्तियों में हम जड़ हो जाते हैं या पड़ जाते हैं, जिनमें से मुख्य अवैध यौन संबंध, पशु मांस भक्षण, मद्य सेवन तथा द्युत क्रीड़ा। अपने शिष्यों को वैदिक भक्ति में संलग्न करते समय एक निपुण गुरु जिस कार्य को प्रथमतः करता है वह उसे इन 4 पापों से बचने का निर्देश करना। चूँकि भगवान पूर्णतः शुद्ध है, इसलिए शुद्ध हुए बिना कोई भी भगवत प्रेम के उच्चतम सिद्ध स्तर तक नहीं पहुँच सकता। भगवद गीता में कहा गया है कि जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया तो उसने कहा, पवित्रम परमम भवान, आप शुद्धों में परम पवित्र हैं। भगवान परम पवित्र हैं, इसलिए भगवान की सेवा चाहने वाला व्यक्ति भी शुद्ध होना चाहिए। जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं है वह ना तो भगवान के व्यक्तित्व को समझ सकता है और ना ही उनके प्रेम से सेवा करने में प्रवृत्त हो सकता है, क्योंकि भक्तिमय सेवा, जैसा कि पहले बताया गया, आत्मज्ञान के उस बिंदु से प्रारंभ होती है जहाँ भौतिकतावादी जीवन के समस्त संदेह तिरोहित हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। विधि विधानों के पालन में भौतिक इंद्रियों के शुद्धिकरण के पश्चात व्यक्ति निष्ठा या भगवान में दृढ़तम विश्वास के स्तर को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति इस स्तर को प्राप्त कर लेता है तो उसे कोई भी परम पुरुषोत्तम भगवान की धारणा से हटा नहीं सकता। कोई उसे ऐसा कहकर बहला नहीं सकता कि भगवान निर्विशेष हैं, रूप से विहीन है, अथवा किसी भी कल्पना जनित रूप को भगवान स्वीकारा जा सकता है। इन न्यूना अधिक बकवासपूर्ण धारणा को निरूपण करने वाले लोग उसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा से डिगा नहीं सकते। भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कई श्लोकों में इस पर बल दिया कि वे ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के इस तथ्य पर बल देने पर भी कई तथाकथित पंडित एवं टीकाकार अभी भी भगवान की व्यक्तिगत धारणा का खंडन करते हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी टीका में लिखा था कि किसी को भी भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण करने की आवश्यकता नहीं या उन्हें परम पुरुषोत्तम भगवान मानने की भी आवश्यकता नहीं, किंतु हमें कृष्ण के भीतर के परम तत्व को समर्पण करना चाहिए। ऐसे मूर्ख नहीं जानते कि भीतर क्या है और बाहर क्या है। वे श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी ही सनक के अनुसार भाष्य लिखते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवत प्रेम के उच्चतम स्तर तक नहीं उठ सकते। वे विद्वान हो सकते हैं और ज्ञान के अन्य विभागों में प्रवीण हो सकते हैं, किंतु वे भगवत प्रेम के उच्चतम स्तर की प्राप्ति की पद्धति में नौसिखे ही जान पड़ते हैं। निष्ठा का अर्थ है कि व्यक्ति को भगवत गीता के शब्दों को, जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं, यथावत स्वीकार करना चाहिए, बिना किसी विचलन या बकवास टीका के। यदि भौतिक अस्तित्व द्वारा उत्पन्न समस्त संदेहों को तिरोहित करने तथा निष्ठा के स्तर तक उठने में मनुष्य सौभाग्यवान हो तो वह तद उपरांत रुचि एवं आसक्ति के स्तरों तक उठ सकता है। आसक्ति भगवत प्रेम का प्रारंभ है। इसमें प्रगति करके व्यक्ति तब भगवान से आदान प्रदान के आनंद आस्वादन के स्तर भाव तक पहुंच जाता है। प्रत्येक जीव भगवान से नित्य संबंध रखता है और यह संबंध विभिन्न दिव्य रसों में से किसी एक रस में हो सकता है। आसक्ति के स्तर पर व्यक्ति भगवान से अपना संबंध समझ सकता है। अपनी स्थिति को समझकर वह भगवान से आदान प्रदान करना प्रारंभ करता है। भगवान के साथ सतत आदान प्रदान से भक्त भगवत प्रेम के परम उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच जाता है। ही आज नारद भक्ति सूत्र का दूसरा जो सूत्र था उसका यहाँ पर विराम हुआ।